Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss census and sampling method for 11th class economics. Please, those who are new, like and subscribe my channel to get latest video. Let's start. Census method. Census method is that method in which each and every item of population is included in the process of investigation. It means कि अगर एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट को एग्जामिन किया जाएगा रोल नंबर वाइज, नेम वाइज, एंड इफ़ एक सिटी का सर्वे करना है तो उसके अंदर हर फैमिलीज़ के हर मेंबर को इंक्लूड किया जाता है. दैट इज़ नोन एज ए सेंसस मेथड्स. एज एग्जांपल, सेंसस ऑफ इंडिया कलेक्ट आफ्टर 10 ईयर एवरी ईयर इज एग्जांपल ऑफ सेंसस मेथड. दिस इज मेथड इज इम्पोर्टेंट when we need extensive and different characters wise information from the informant. Let's discuss the merits. Under this method, investigation can know about all the units and its characters. Means अगर character diverse है and हमें extensive type की informations है तो हम इस methods को आसानी से use कर सकते हैं. Under this method, data are more accurate and reliable. It means कि जो मेथड है ये, इस मेथड से हमें क्या है, एक्यूरेट डाटा इसलिए मिलते हैं क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, वो डायरेक्टली अप्रोच टू इंफॉर्मेंट जिस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, इसको आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. रिलायबल है. क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी इज ए पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन. तो जो मोर एक्यूरेट भी है, रिलायबल भी है. दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसिस ड्यू टू इंक्लूड ईच एंड एवरी आइटम. क्योंकि हर आइटम को इंक्लूड किया जाना है. इस कारण से क्या है, पर्सनल बायसिस की प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि अगर 10 लाख फैमिलीज हैं उसमें से 1 और 2 फैमिली अगर रह भी जाती है या वहाँ पर पार्शियलिटी लेवल्स पर कुछ इन्फॉर्मेशन गलत लिख दी जाती है, उसका पूरे स्टैटिस्टिकल एनालाइज पर कोई फ़र्क नहीं आएगा. इसलिए क्योंकि इन्वेस्टिगेटर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एंड डाटा कलेक्ट करने वाले कौन है, इनोवेटर्स हैं. दे आर वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. सो पर्सनल बेसिस के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि उसको पर्सनल बेस पर लिया ही नहीं जा सकता. Under this method, area of field should be small. Census method is implement only where field of area is small. Innovators take out only limited part of the areas to collect the informations. Otherwise, area अगर ज़्यादा होगा तो single innovators cannot collect the information, and this method is not eligible there. Demerits of the census method. It is costly time and money wise. It means large manpower require for this methods. फील्ड में जाना पड़ेगा. जैसे सेंसस मेथड्स है, लास्ट जो सेंसस इकट्ठे होते हैं मोर देन 97 करोड़ 100 करोड़ रुपीज आर स्पेंड. मोर देन 97 लाख persons directly indirectly involved to collect the data. तो हम ये कह सकते हैं ये टाइम वाइज भी कॉस्टली है और मनी वाइज भी कॉस्टली है. टेक मोर टाइम एंड मोर मनी. देन इट इज दिस इन दिस मेथड्स लार्ज मैन पावर रिक्वायर. मीन्स अगर सेंसस ऑफ इंडिया को कलेक्ट करना है, मैंने एग्जांपल दिया, मोर देन 90 लाख innovators are appointed in the field to collect the information. Means large manpower is required. अगर large manpower required नहीं है, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है.
इट इज़ नॉट पॉसिबल वेयर फील्ड ऑफ एरिया इज़ लार्ज। अगर फील्ड का एरिया ज़्यादा होगा एक इन्वेस्टिगेटर के पास, 1 किलोमीटर के पास, तो वहाँ पर भी ये मेथड पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि दे आर नॉट रेलिवेंट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। पर्सनल पॉसिस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एवरीवेयर स्मॉल पोर्शन ऑफ बाइसिस इज अवेलेबल। इट्स डिपेंड ऑन द इनोवेटर्स, इट डिपेंड ऑन द इन्वेस्टिगेटर्स। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, सैम्पलिंग मेथड। Sampling method is that method in which few item of population is included in the process of investigation। मीन्स सभी आइटम को इंक्लूड ना करके कुछ आइटम को ही चूज किया जाता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन। लाइक जब ब्लड चेक करना है तो 1 ड्रॉप इज रिक्वायर फॉर इन्वेस्टिगेशंस। इन द फील्ड ऑफ मंडीज, commission agent, take 2 or 3 seeds of wheat and rice and examine the quality, where we use sampling method. Let's discuss merit and demerit. Merit of sampling method, it is economically, money and time wise, वहाँ पर कॉस्टली था, यहाँ पर क्या है, मनी और टाइम वाइज लेस कॉस्टली है, बिकॉज less time is required and less money is required to collect data. It is economically, money and time wise easy. In this method error easily identify, क्योंकि जब कोई भी प्रॉब्लम आती है इन्वेस्टिगेटर क्या उसको आसानी से एरर को चेक कर सकता है। इन दिस मेथड लार्ज इन्वेस्टिगेशन इज पॉसिबल। इट इज़ मोर साइंटिफिक टू कलेक्ट डाटास, मीन्स एक्सपर्ट चाहिए इसके लिए, और एक्सपर्ट क्या है साइंटिफिक तरीके से डाटास को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसके डिमेरिट भी हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट व्हेन एरिया इज़ टू स्मॉल, जब एरिया बहुत छोटा है तो सैम्पलिंग को फ्रेम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पर डाटा कलेक्ट नहीं हो पाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट व्हेन इन्वेस्टिगेशन हैज़ नो स्पेशल नॉलेज, अगर इन्वेस्टिगेटर के पास स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है, वो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट नहीं है, तो वो डाटा को कलेक्ट करने में इनकन्वीनियंट होगा। पर्सनल बेसिस हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर के हाथ में है कि डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है, गलत तरीके से करना है या सही ढंग से करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डिस्कस विद मी।